कि उन्होंने देखा कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक ही टेबल के आसपास बैठे हुए हैं। उनको लगा कि नहीं, इससे इस देश का कल्याण नहीं हुआ, इस राज्य का कल्याण नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ के एनडीए गठबंधन में आए। देखिए, नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन को मजबूत करने गए थे, लेकिन उनको पता चल गया कि यहाँ सभी भ्रष्ट लोग बैठे हैं। इस गठबंधन को मजबूत करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता ने पिछली दफा 39 सीट जिताने का काम एनडीए को किया था। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में आने वाली है, नरेंद्र मोदी जी की झोली में आने वाली है। इसलिए वो लोग दिन में सपने देख रहे हैं, सपने देखने दीजिए। पिछले बार कितने सीट जीते थे जरा पता करिएगा उन लोग का। पिछले बार हम लोग 39 सीट जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव की यानी तारीखों की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में चुनाव होगा, लेकिन एनडीए की तरफ से अभी सीट्स फाइनल नहीं हुआ कि कौन आदमी कहां से लड़ेंगे, किन पार्टियों को कहां कितना सीट मिलेगा। अभी हमारे साथ राकेश सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता। तारीखों का ऐलान हो गया, सीट शेयरिंग नहीं हुआ आप लोगों का। तारीख का ऐलान हो गया तो सीट का भी ऐलान हो जाएगा और बहुत जल्द होगा। कोई समस्या है नहीं। एनडीए के नेता लोग लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। किसी दिन ये सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी, बहुत जल्द इसकी सूचना दे दी जाएगी। और पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता सब तैयार बैठे हैं। चुनाव का बिगुल बज गया है और सीटों का घोषणा और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जब हो जाएगी और उसकी सूचना भी जल्दी दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं कई पार्टी, कई नेता जो है वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। कोई नाराज नहीं है, ना कोई नाराजगी है एनडीए में। एनडीए में सब एकजुट है, एकजुट है। यहाँ नेतृत्व करता तय है। सबको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना है, ये सबको पता भी है। तो ये एनडीए में कोई लफड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई विभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। यहाँ एनडीए के नेतृत्वकर्ता, नीति निर्धारक, आगे क्या करना है वो सब कुछ तय है। समस्या वहाँ है जहाँ न नेतृत्व करता है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। वहाँ तो बताना है कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे, वहाँ तो करें कि हम लोग जीत गए हैं या कहिए तो। पिछले बार कितने सीट जीते थे जरा पता करिएगा उन लोग का। पिछले बार हम लोग 39 सीट जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने वाली है। वो लोग तो कह रहे हैं कि खाता भी नहीं इस बार खुलेगा। अब तो सपने देखने दीजिए। सपने देखने पर किसी को पाबंदी नहीं है, लेकिन सपने भी अपने साइज के देखें। बिना साइज के सपने अगर देखेंगे तो सब अधूरा रह जाएगा। बिहार की जनता ने पिछली दफ़ा 39 सीट जिताने का काम एनडीए को किया था। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में आने वाली है, नरेंद्र मोदी जी की झोली में आने वाली है। इसलिए वो लोग दिन में सपने देख रहे हैं, सपने देखने दीजिए। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को लेकर के एक छत के नीचे सभी को लाए थे, वो अब आप लोग के साथ आ रहे हैं, तो लॉस नहीं होगा? ऐसा नहीं लग रहा कि वो मजबूत कर दी इंडिया को, तब इधर आए हैं तो इस पर कुछ लॉस होगा एनडीए गठबंधन को? देखिए, नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन को मजबूत करने गए थे, लेकिन उनको पता चल गया कि यहाँ सभी भ्रष्ट लोग बैठे हैं। इस गठबंधन को मजबूत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं का उधर किए तो आप लोग को तो घाटा तो होगा ना। वही तो कह रहे हैं ना कि गए थे मजबूत करने, लेकिन क्यों चले आए? चले इसलिए आए कि उन्होंने देखा कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक ही टेबल के आसपास बैठे हुए हैं। उनको लगा कि नहीं, इससे इस देश का कल्याण नहीं हुआ, इस राज्य का कल्याण नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ के एनडीए गठबंधन में आए। एनडीए गठबंधन के पुराने पार्ट रहे हैं नीतीश कुमार जी, और फिर से एनडीए में आ गए हैं। उन्होंने कहा भी कि 400 पार इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 40 की 40 सीट बिहार से एनडीए को जिताकर नरेंद्र मोदी के झोले में देने का काम करेंगे। क्या लगता है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो अभी दूरियां दिखी जा रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, एनडीए में कुछ साफ नहीं हो रहा है, नाराज ऐसा खबर चल रहा है कि नाराज चल रहे हैं पशुपति पारस एनडीए में? देखिए, एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है, और पारस जी और उनके भतीजे
सब लोग एनडीए में हैं, सभी लोग एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं। बस 1-2 दिन में सब सारी चीज़ें सामने आने वाली है। एनडीए में कोई समस्या नहीं है, यहाँ सब कुछ तय है। पारस जी, उपेंद्र जी, मांझी जी, चिराग जी, नीतीश कुमार जी, भाजपा सब लोग मिलकर तय कर लिया है। सबके लोग, एनडीए के लोगों ने तय किया है इस बार 40 पार, इस बार 40 की 40 सीट बिहार की नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। चलिए, तो इस बार जो है 40 की 40 सीट वो नरेंद्र मोदी के झोली में जाने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता थे, और जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में विवादों कहे जाता है कि विवाद जो है वो थमने का नाम ले रहा है, खाली सिर्फ और सिर्फ एक सीट हाजीपुर को लेकर के ऐसा कयास और खबर चल रहा है कि हाजीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के पास चले गए हैं, तो वही पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए सच टॉक से। मेरा नाम ऋषि है।